गेट तोड़ देंगे अभ्यर्थी। बहुत ज्यादा आक्रोशित है। सर माना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे कंडक्टिंग बॉडी को। मेरा मुख्यमंत्री जो है बिहार को बहुत आगे किए। लेकिन उनको आप जो है बदनाम करने के लिए रिजल्ट गड़बड़ जारी किया गया है। और कैसे किया गया बता रहे हैं। हम लोग लड़ किस लिए रहे हैं? अपने हक के लिए, क्योंकि हम चोर नहीं हैं। और जो चोर है वो कुर्सी पर बैठे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। आई मूर्ति के तरह इधर तक कैमरा दिखा लीजिए। मूर्ति के तरह हम लोग को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा ये बड़ हो गए हैं। अभी हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर है और यहाँ पर आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी पर उतरे हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि स्टेट के एग्जाम में जो रिजल्ट आया था उसमें जो है धांधली हुई है, उसको लेकर बीएससीबी कार्यालय के बाहर ये लोग जो है सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग जहानाबाद जिला से हैं। हाँ, आप लोग आए हैं। लोग ये मांग रहे हैं कि जब रिजल्ट आया तो हम पास थे। किस चीज में रिजल्ट? स्टेट पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 2 में हम लोग पास थे। कब आया रिजल्ट आया 5 जनवरी को। तो जब आया तो हम लोग पास थे और फिर पुनः था, पहले रिवाइज आंसर दिया गया था तो हम लोग पास थे। जब रिजल्ट दिया तो फेल कर दिया। रिवाइज आंसर में पास थे? हाँ पास थे, हाँ फेल थे और 15 नंबर कमा दिया। ये 15 नंबर कम कैसे गया? और कुछ ऐसे भी सुन रहे हैं कि 20 नंबर बढ़ गया। अर्थात किस आधार पर 20 नंबर कम गया, किस आधार पर 15 नंबर कट गया। हम इनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमारा जितना आंसर था वो हमारा आंसर दे दे। दूसरी बात है कि कहता है आयोग कि हम एक्सपर्ट पैनल बैठा रहे हैं। इसका कैसा गंदा एक्सपर्ट पैनल है कि जिसको बुझाता नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन का आंसर गलत देता है। तो इससे बिहार के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जहाँ पे क्वेश्चन सेट हो रहा है वहाँ पे प्रश्न का उत्तर कुंजिका गलत हो रहा है। तो हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो जितना पर हम लोग आया था उतना दिया जाए, नहीं तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दर्ज किया है अतः उसको चेक करके रिवाइज आंसर दे। गेट के बाहर बैठे हुए कोई सुनेगा? लगता है कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन इसको सुनना पड़ेगा, चाहे यहाँ से चाहे कोर्ट से सुनना पड़ेगा। हम लोग बस गेट के बाहर बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो बहुत सारा उम्मीद है, लेकिन अब तो उम्मीद टूट रहा है। लेकिन यही कहेंगे जो मेरा एनडी के जो सरकार है उसको बदनाम कर रहा है बिहार बोर्ड। अच्छा, बिहार बदनाम कर हाँ, यही कारण हम लोग से भेंट नहीं कर रहे हैं। अधिकारी लोग जो हैं वो बदनाम कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जो है बिहार को बहुत आगे किए। लेकिन उनको आप जो है बदनाम करने के लिए रिजल्ट गड़बड़ जारी किया गया है। और कैसे किया गया बता रहे हैं। रह गया जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बनाते हुए भी 40 क्वेश्चन को गलत दिया और देते हुए भी आंसर की जारी किया तो हम लोग पास है। आंसर की में पास है? पास है। अच्छा। मतलब क्वेश्चन गलत देते हुए भी आंसर की जारी किए तो हम लोग पास है। और दोबारा जब आंसर रिजल्ट दिए तो आंसर की से मेरा जो है घटा दिया गया 2 नंबर। 2 नंबर घटा दिया भी गया। रियल रिजल्ट में 2 नंबर कम? हाँ, 2 नंबर कम। मैंने क्वेश्चन गलत भी दिया, आंसर की भी दिए तो उसमें पास है। और पैसों लिए जब बोले जो तुम आपत्ति करो क्वेश्चन पे जांच कराने के लिए तो एक क्वेश्चन पर लिए 62 रुपया। और पैसों रख लिए और पैसा रख कर जेब में भी रख लिए और नीतीश कुमार जी को बदनाम कर दिया गया है। अच्छा, और इसका ये सब लोग सरकार को बदनाम, हाँ बदनाम कर रहा है, सरासरी बदनामी कर रहा है। और हम लोग 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। आई मूर्ति के तरह इधर तक कैमरा दिखा लीजिए। मूर्ति के तरह हम लोग को देख रहे हैं और इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कोई अभी मिलने का आश्वासन नहीं, मिलने का कोई अथिये नहीं है। कोई खोजे खबर नहीं, कोई खोज खबर नहीं। ये मैं मुख्यमंत्री जी से ज्यादा ये बड़ हो गए हैं। बीएससीबी लाठी खिलवा रहे हैं। हम लोग को खाना से पेट नहीं भरता है, बीएससीबी की तानाशाही से पेट भरता है सर। लाठी से पेट? जी, लाठी से पेट भरता है। क्या करें सर, हम लोग स्टूडेंट हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनको अभी जरूरत पड़ेगा लाठी चलवा देंगे। और हम लोग लड़ किस लिए रहे हैं? अपने हक के लिए, क्योंकि हम चोर नहीं है। और जो चोर है वो कुर्सी पर बैठे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिजल्ट में गड़बड़ी किया है। बताइए, 2 लाख रुपया कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है। पेपर 2 मेरा है कंप्यूटर साइंस। हमको आंसर की उनका जो जारी किया गया मेरा उसमें 71 नंबर है। अच्छा। ओबीसी से आते हैं तो हमको 68.25 से हमको क्वालिफाई था। हमने 71 नंबर से कंफर्म थे कि हम पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। नंबर वैसे आ गया? नहीं, अब सुनिए ना, तो 71 नंबर आया और 71 नंबर हमको
आंसर की में आया, और जब उनका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मेरा 65.4887 कर दिया गया। ठीक है, मेरा 7 नंबर घटाया गया। आखिरकार आपने घटाया तो किस बेस पे घटाया? वो पारदर्शिता वो देंगे ना। क्वेश्चन गलती है, बिल्कुल 15 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का भी गलती है और उस पर कोई संज्ञान नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन गलती, आप एक्सपर्ट टीम लगा के आप क्वेश्चन पेपर बनवा रहे हो, ठीक है, और आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। अगर बच्चा गलती करता है तो आप नंबर काट ले रहे हो। आप गलती किए तो आप जब गलती किए तो उसका नंबर कौन देगा? आपको देना होगा या फिर स्टूडेंट इसके लिए जिम्मेवार है? ग्रेस मार्क देना होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनका ग्रेस मार्क देना पड़ेगा। और नहीं, अगर वो ग्रेस मार्क भी नहीं दे सकते हैं तो जो उनका आंसर की जारी किया हुआ है उस आंसर की पे हमारा रिजल्ट दिया जाए। बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोग को मिलना चाहिए। कारण क्या है कि मिस्टेक आप किए हैं, ठीक है, खामियाजा हम क्यों भुगते? मिस्टेक आप कर रहे हैं, आपका एक्सपर्ट पैनल कर रहा है, स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं, पैसा लगा के दे रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं। अरे किए कि नहीं किए वो बताइएगा ना जी। माध्यम ही नहीं पता है हम लोग को, और संतोष की भावना कैसे नहीं सामने आएगी? 2 लाख बच्चे पास किए तो 2 लाख बच्चे फेल भी किए हैं, दशमलव कुछ अंक से पास नहीं हुआ है। और चूंकि ये मात्र पात्रता परीक्षा है, नौकरी नहीं मिल रहा है इससे, और हम लोग को बस मौका चाहिए TRE 4 में बैठने के लिए, फिर भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे कारण केवल एक है, क्योंकि इन लोग का जो रिजल्ट जारी किया गया है बहुत ज्यादा त्रुटि है। अगर ये लोग हम लोग को माध्यम बता देते हैं कि ये किए हैं तो फिर भी घेरे में आ जाएंगे कि भाई इतना कैसे मार्क्स का वेरिएशन हो गया। ठीक है, ये लोग नहीं बताना चाह रहा है। RTI के माध्यम से बोला गया है कि आप लोग सभी इंडिविजुअली RTI लगाइए। तो एक बात बताइए, तभी आपको उत्तर कुंजिका देंगे। तो एक बात बताइए, आप पहले काहे उत्तर कुंजिका जारी किए? पहले क्यों उत्तर कुंजिका जारी किए? पहले जब जारी कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं? पहले जब सही था तो अभी क्यों नहीं? अभी कैसे गलत हो गया? तो वही बात है, हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं। हम लोग का बहुत जेन्युइन मांग है। एक बच्चे का दिक्कत होता है तो RTI आके ले लेता है, लेकिन जब सभी बच्चे का दिक्कत है तो आप सभी को दीजिए। आपसे क्यों कोई अर्जी लगाने आएगा कि आप दीजिए? आपसे मांगेगा तो ही आप दीजिएगा। सभी मांग रहे हैं, लाखों आवेदन गया है आपके पास, आवेदन कूड़ा के ढेर की तरह जमा हो गया है। क्यों नहीं काम किया जा रहा है? 20-25 दिन होने जा रहा है, क्यों नहीं काम किया जा रहा है? मतलब सरकार के ऊपर से आदेश है, लेकिन अधिकारी अरे सरकार का क्या कहा जाए? अभी हम थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी का हम दिखाए थे रसीद, कहाँ नहीं गए हैं महोदय? अब एक बात बताइए, अगर ये आयोग चेयरमैन साहब को हमारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा होगा, हमारा आवेदन नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं देना चाहता है क्योंकि कोई ग्राउंड ही नहीं है हम लोग को देने के लिए। और एक बात है, कहा जाता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो कोर्ट केस करने जाओ। 1.5 लाख रुपया लेकर के पहले हम लोग BEd करें, ठीक है, भागा दौड़ी करें, परेशान हो, ठीक है, और लास्ट में फिर हम लोग कोर्ट केस करने के लिए पैसा दे। इतना पैसा कहाँ से हम लोग के पास? अभ्यर्थी के पास वही हम लोग को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब हम लोग को कोर्ट केस करने का पैसा दीजिए। आप क्या करेंगे? हम लोग कहाँ से गार्जियन के साथ पैसा लाएंगे? हम लोग इस एज में जॉब की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी आप जॉब कम दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें से भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी का, बस हम लोग योग्य हैं दशमलव कुछ अंक से, 1-2 अंक से, जो आपकी मिस्टेक के कारण है, ठीक है। हम लोग बस चाहते हैं उस पर समीक्षा हो। ग्रेज मार्क्स नहीं देना है महोदय, मत दीजिए, ठीक है, लेकिन जो बेनिफिट ऑफ डाउट का जो हम लोग को मिलना चाहिए प्रेफरेंस, वो दीजिए। हम लोग को समीक्षा करने के लिए मौका दीजिए कि हाँ रिजल्ट हम लोग का कैसे आया है, संशोधित उत्तर कुंजिका के माध्यम से। तो अब तो गेट बंद है, कोई उम्मीद है? गेट बंद है क्योंकि जानते हैं कि गेट तोड़ देंगे अभ्यर्थी। बहुत ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि दशमलव कुछ, अरे आप समझिए, हम लोग का जो BEd का डिग्री है वो वेस्ट है, कूड़ा के ढेर में चला जाएगा वो, ठीक है। बार अरे लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं, ठीक है। कितना बिहार में भरिएगा? इसके बाद फिर बाहर में हम लोग माइग्रेट होकर के जाएंगे। जैसे बाहर जो माइग्रेट लेबर जो बन के जाते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, हम लोग फिर जनरल में जाके दूसरे राज्य में खटे। अपने राज्य में जगह नहीं है। शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे कंडक्टिंग बॉडी को कि यहाँ के जो योग्य अभ्यर्थी है, अरे दशमलव कुछ अंक से जो फेल कर रहे हैं, क्या वो अयोग्य हो गए? आपके मिस्टेक के कारण फेल कर रहे हैं, क्या वो अयोग्य हो गए? ठीक है, बस यही जानना चाहते हैं हम लोग को। मेरा रिजल्ट चाहिए, और तो और संशोधित उत्तर कुंजिका के माध्यम से चाहिए। दैट्स इट। इतना ही दे देना तो हम लोग घर बैठ जाए, और कुछ नहीं। चलिए, तो देखिए किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्टेट एग्जाम में जो मात्र दशमलव नंबर से ये लोग जो है छट रहे हैं। रिवाइज आंसर में ये लोग पास थे, लेकिन जब रियल आंसर की जारी हुआ तो उसमें जो है इनका रिजल्ट जो है गायब हो जाता है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर हैं, चेयरमैन की जो है नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के जो है नारेबाजी कर रहे हैं। बाकी इन अभ्यर्थियों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।